बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको बुरी आफत और बलाओं से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आपको सेकंड ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम थाली होटल गए हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाई थी। फिर वीडियो मैं थर्ड वीडियो डाल रही हूँ, तो वेलकम टू माई थर्ड वीडियो। तो ये देखिए मैंने आपको थाली दिखा दी है। थाली में जो जो चीज़ें डली हैं वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी मैंने ढोकला खाया है, ढोकला बड़े मज़े का था, बहुत मज़े का था। उसमें ना तो आप ये कह सकते हैं कि मिर्चें थे, मिर्चों का ज़्यादा टेस्ट था, ना नमक का, बहुत ज़बरदस्त था। फर्स्ट टाइम मैंने खैर ढोकला खाया मगर बहुत टेस्टी लगा। तो इन्होंने जो जो चीज़ें डाली थी वो भी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इन्होंने भिंडी की भुजिया थी, दाल थी, रायता था जिसे वो कड़ी कहते हैं, कड़ी भी थी, कड़ी क्या मीठी कड़ी थी, और ये मीठी कड़ी डाल रहे हैं। अच्छा, रायता, चटनी और अचार ये इन्होंने पहले डाल दिया था। बहुत चटनी बहुत मज़े की थी। सैलेड भी डाल दी थी और बंद गोभी भी डाल दी थी। ये भिंडी की भुजिया है, ये फूल गोभी का सालन है, ये पनीर है, पनीर का सालन है, ये चिकन है, या आलू मटर है, आलू मटर की भुजिया है, दाल है, और ये मीठी कड़ी। मीठी कड़ी यानी अच्छी थी, मीठी ज़रा मीठा मीठा सा इसमें टेस्ट आ रहा था। चटनी ज़बरदस्त थी, रायता ज़बरदस्त था, अचार ज़बरदस्त था, सारी चीज़ें A1 थी। अच्छा, रोटी आई, चावल आए पहले। सबसे पहले इन्होंने चावल रखे और उसके साथ रोटी भी दी थी इन्होंने। पहले रोटी दी थी, उसके बाद चावल इन्होंने डाले इसमें प्लेट में। थाली थी, फिर वो थाली थी, थाली पर थाली, डबल थाली। और इसमें फिर हमें मिली थी पूरी भी दी थी। पूरी भी बहुत ज़बरदस्त थी, खाया मज़ा आया। छोले खा के तो बस दिल खुश हो ही गया था, मगर बाकी चीज़ें देखकर ना और ज़्यादा दिल खुश हो रहा है कि हाँ बहुत अच्छी हैं, और टेस्ट भी अच्छा था। ये मैंने चीज़ें टेस्ट कर ली थी ना, तो मुझे मज़ा आया था। हाँ, इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं बाकी चीज़ें, मैं चिकन रह गया था, चिकन मैंने ट्राई नहीं किया था, फिर मैं चिकन भी मैंने टेस्ट किया। फर्स्ट एक एक बाइट लेके सब चीज़ें मैंने टेस्ट की, तो मुझे सारी चीज़ें A1 लगी। कि अब नॉर्मली ये नहीं है कि कोई ज़्यादा स्पाइसी है तो आप नहीं खा सकते, किसी में नमक तेज़ है तो आप वो चीज़ छोड़ दें, नहीं खाए, नहीं दिल चाहेगा। मगर इसमें जो जो चीज़ें थी सब खाई, सब A1 थी और टेस्टी थी। दाल चावल भी बहुत मज़े के लगे। मैंने अचार भी खाया, मैंने चटनी रोटी जो है ना चटनी में लगा के जो खाई है, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त लगा। ये थाली होटल बहुत ज़बरदस्त था। आप कहेंगे तो मैं इसका पूरा लिंक आपको ज़रूर दूँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, बताएं अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें। गरम-गरम हर चीज़ गरम थी। ये नहीं था कि कोई चीज़ ठंडी आ रही हो। अगर आपको ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं, तो वो आपको दोबारा भी सर्व कर सकते हैं, और सर्व कर रहे थे। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फ़ौरन उसी चीज़ को सर्व कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम भी अच्छा था, बड़ा मज़ेदार मौसम हो रहा था, तो इसमें ये चीज़ें खाने में और मज़ा आ रहा था। हाँ, बिरयानी तो खाते ही रहते हैं, बहुत मतलब इतना हो जाता है कि ओवरलोड हो जाओ। बिरयानी का मैं बिल्कुल वो नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी मूड था ही नहीं। फिर इन्होंने पापड़ भी दिए, पापड़ विदाउट ऑयल। अगर आप ये खाएंगे ना, भूल जाएंगे सब चीज़ों को। बड़े मज़े के लग रहे थे पापड़ भी। मैंने पापड़ वैसे ही सादा खाया, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने थोड़ा सा रह गया, चटनी से भी खाया, तो उस चटनी से भी मज़ा आया, मगर सादे में बहुत मज़ा लग रहा था। अच्छा, ये सब खाने के बाद जो है ना, फिर इन्होंने मीठा भी सर्व करा। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि मीठा भी आएगा। तो ये सेवइयाँ हम लोग बनाते हैं दूध में, वही सेवइयाँ थी, मगर बहुत मज़ेदार थी। हमारा बनाने का तरीक़ा कुछ और था, इन लोगों का बनाने का तरीक़ा कुछ और। सारी चीज़ें हम भी घर में बनाते हैं, ऐसा नहीं है हम कोई चीज़ ऐसी नहीं, ये सारी चीज़ें घर में हम भी बनाते हैं, मगर सबके तरीक़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो फिर खाने में मज़ा अलग होता है कि हाँ, इनके खाने में जायका है। सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप पेट भर के हर चीज़ खा सकते हो, और कोई इतना महंगा भी नहीं था। बहुत सही रेट हैं इनके, बहुत अच्छे मुनासिब रेट हैं, और आराम से खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं। मैंने टेस्ट किया, ये भी मुझे बहुत मज़ेदार लगा। मैंने लस्सी भी पी, लस्सी भी इतनी दरमियानी थी, ना उसमें मिठास थी, ना
फीकी थी, ना ही आप कैसे कहेंगे खट्टी थी, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब मैं खाने से फारिग हो गई थी तो मुझे ये चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। सुराही थी और उस पर क्या नाम है, सुराही के ऊपर जो कहते हैं गिलास रखा हुआ था, छोटी सी चिड़िया थी, सब पीतल की थी, सारी चीज़ें सब चीज़ें पीतल की थी। इसको हम क्या कहते हैं, वो जो कलरफुल जो पगड़ी बांधते हैं ना, इंडियन थाली, इंडियन राजस्थानी बिल्कुल राजस्थान जैसे लोग फिर रहे थे। उसके बाद सब खाने के बाद फिर चाय का दौर चला। तो अच्छा, मैं समझ रही चाय ऐसी होगी, मुझे मसाले वाली चाय नहीं पसंद। मैंने सुनी थी, कभी पी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी। तो पहले तो मुझे ये था कि नहीं, मैं बस एक घूंट भी ले लूँ बहुत है, मैं नहीं पीऊँगी चाय। जब आई चाय, फिर उसमें शुगर वगैरह उसमें ऐड करके जो एक बाइट लिए, हो ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। मैंने कहा नहीं, चाय ज़बरदस्त है, अब तो पूरी ही मुझे पीनी है, मैं नहीं छोड़ूंगी चाय। तो चाय तो ज़ाहिर है, जो चाय के शौकीन होते हैं तो वो चाय का टेस्ट भी जानते हैं कि कैसी है, किस टाइम पे किस तरह की चाय अच्छी लगती है। तो मैंने चाय पी, बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के फारिग हो गए थे। मैं थोड़ा जल्दी फारिग हो गई थी, तो फिर मैं थोड़ी सी पिक्चर्स ली, क्योंकि राजस्थान का सा माहौल था, तो तस्वीरें भी इसी तरह की लगी हुई थी, बहुत अच्छी लगी, तस्वीरें बहुत प्यारी लग रही थी। तो कुछ मैंने पिक्चर्स ली वहाँ के। ये छोटे छोटे से एलिफेंट जो होते हैं ना, छोटे छोटे से एलिफेंट रखे हुए थे, तो ये अच्छे लग रहे थे। मैंने करीब जाके इनके करीब से तस्वीर ली ना, ये देखें, बहुत प्यारी। करीब से फिर मैंने एलिफेंट की भी पिक्चर्स बनाई, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, छोटे छोटे से इतने क्यूट लग रहे थे ना, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। ये लोटा ऊपर, सबसे ऊपर लोटा लगा रखा हुआ था। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसको क्या पसंद है, इन जगहों पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, तो उन्होंने उसी तरह से डेकोरेट कर रखे थे होटल को अपने। तो आप ज़रूर जाएं, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर खाने में। मैं इंशाल्लाह दोबारा गई तो मैं यहाँ ज़रूर दोबारा जाऊँगी। फर्स्ट टाइम गई थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा। फिर हम बाकी निकल गए थे दूसरी जगह, तो वहाँ आइसक्रीम भी थी, बच्चे जितने आइसक्रीम भी खानी है, तो आइसक्रीम बस खाई, मुझे ज़्यादा थी, सही नॉर्मली थी। आइसक्रीम खाई, अच्छा लगा। मौसम के साथ साथ हर चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश हो रही थी। तो आइसक्रीम तो फिर मैंने चाय पी ली थी, तो इसलिए आइसक्रीम तो मैंने नहीं ली। बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खा के फिर हम लोग रवाना होना शुरू हुए थे। भाई अब चलना है, अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये भी डर था कि बारिश तेज़ ना हो जाए। अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर ट्रैफिक का मसला है कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, सड़कों पे पानी जमा हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि भाई जल्दी निकलेंगे और जल्दी घर पहुंचेंगे। तो पौधे इतने अच्छे हो रहे थे ना इस टाइम पे, जो फुहार पड़ रही थी, देखें हरियाली इतनी गजब की लग रही थी। अब आप ट्रैफिक भी देख रहे हैं ना, ट्रैफिक भी जाम होना शुरू हो रहा था। और फिर डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हम जब वापस जाएंगे तो ट्रैफिक हमें मिलेगा, ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा तो बड़ा मसला होगा। मगर हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे, ये सोच रहे थे चलो पहुंच जाएंगे आराम से घर। फिर ट्रैफिक रवा दवा था, हम भी रवा दवा थे, खुशी से जा रहे थे। अब हम मज़ार शरीफ आ गए, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे। तो यहाँ हमें आना था, तो मैं यहाँ पर आकर फातह वगैरह मुझे करनी थी, तो मैं और मेरी फैमिली जो थी साथ थे, तो बच्चों को तो खैर नीचे ही छोड़ दिया था क्योंकि ऊपर जाना था और फुहार पड़ रही थी, इसलिए स्लिप होने का भी वो था कि कहीं जीना चढ़ना है। पहले तो इतना नहीं था, इतना डर नहीं होता था। पहले रोड से उतरते थे, सामने चले जाते थे। अब तो बहुत घूम के जाना और फिर बहुत ज़्यादा क्रॉस करना, बहुत ज़्यादा फासला कर दिया है, रास्ता ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दिया है कि घूम के जाना बहुत मसला होता है। जिस जगह से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर पानी होता था, और अब देखें बिल्डिंग्स वगैरह हैं, फ्लैट्स वगैरह इतने बन गए हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ समंदर हो सकता है, नामुमकिन है। तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि यहाँ समंदर होगा। मगर फिर हम आगे बढ़ते चले गए, हमें काफ़ी टाइम तकरीबन 5-6 मिनट तो लगे अंदर जाने के लिए। फिर हम लोग अंदर चले गए थे, फिर गाड़ी वगैरह पार करके हम लोग उतर गए। हम पहुँच गए अंदर के साइड पे। तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी दूर अभी है फासला हमें अंदर जाने के लिए। हम उतर के गाड़ी वगैरह पार करी, हम अंदर
चले गए थे और फुहार पड़ी थी, उससे तो और मज़ा दोबाला हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी हमने फातह वगैरह कराई, जो भी तबरुक था वो भी हमने तकसीम किया और वहाँ से फिर हम वापस हो गए। हम ऊपर जा रहे हैं, हवा देखें इतनी अच्छी चल रही थी ना, ठंडी, और फुहार पड़ रही हो तो जब हवा चलती है ना बहुत सुकून मिलता है और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसलिए गर्मी बस ये मौसम, इस मौसम में ना बाहर निकलने का मज़ा ही कुछ और होता है। इस मौसम में बाहर निकलो तो बहुत मज़ा दोबारा हो जाता है। गर्मी में तो नहीं निकल सकते, बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। ऊपर जाके हम लोगों ने फातह वगैरह करी, तबरुक वगैरह बांटा, तकसीम करा। उसके बाद हम तकरीबन थोड़ी देर रुके थे, फिर हम वापस पलट गए। ज़्यादा देर रुकने का फ़ायदा तो होता नहीं है, आप बैठो, हाँ आपको जो भी पढ़ाई करनी है आप बैठो, पढ़ाई वढ़ाई करो। पढ़ाई वढ़ाई करके हम लोग फारिग हो गए थे, तो फिर हम लोग वापस अपने घर के लिए रवां दवां हो गए। और अब देखें, अब चलते जा रहे हैं, बस ये दुआ हो रही थी कि बस बारिश तो हो मगर इतनी ना हो, जैसी हो रही थी बस ऐसी होती रहे और इसी तरह से हम आराम से घर पहुंच जाएं। पौधों को देख देख के इतना दिल इतना खुश हो रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, इतना अच्छा मौसम हो गया, इतने अच्छे मौसम। हम तो ये समझते कहीं ऐसा ना हो धूप निकल आए। ऐसा हो रहा है अक्सर कि बारिश होने के बाद फिर धूप निकल आती है, धूप होती है तो फिर ज़रा तपिश हो जाती है तो मूड ख़राब हो जाता है, मौसम बिल्कुल बेकार हो गया और फिर भपका सा होता है, गर्मी सी शुरू हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो आज का दिन ऐसा था हमारा कि ना तो धूप निकली ना ही फुहार कम हुई, फुहार मुस्तकिल पड़ती रही और हम इंजॉय करते रहे और अपने सफ़र से बहुत ज़्यादा मतलब ज़हनी तौर पे इतना सुकून मिलता रहा हमें। अपने सफ़र को हम फुल इंजॉय किया हमने हर तरह से कि चलो नहीं आज घर से निकले हैं तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, ताकि काफ़ी टाइम से निकले नहीं थे, अब निकले हैं तो ज़रा ज़हनी तौर पे ये तो हाँ भी हम बाहर निकले थे, बारिश भी हमने एंजॉय करी और बड़ा मज़ा आया। ट्रैफिक को भी देखा कि हाँ ट्रैफिक भी इतना स्लो हो जाता है। जब ज़्यादा फुहार पड़ी थी तो ज़रा ट्रैफिक भी हमें मिला ज़्यादा, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने मंजिल की तरफ चलते रहे। और जब जब पानी पड़ता है ना उनके हरियाली देख के ना इतना दिल खुश होता है। मैं तो अभी भी यही रहता है कि पौधों को देख के बहुत दिल खुश होता है। ऊपर पूरे हरे भरे ऐसे हो जाते हैं ना, इतनी ऊंचाई से जो ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं वहाँ पानी कौन डाल सकता है और कौन डालता है, कोई भी नहीं कर सकता इतना भी। मगर पौधे भी इतने फ्रेश हो जाते हैं ना जब बारिशें होती हैं, तो हर पौधा फ्रेश होता है, हर पौधा बोलता है, इस तरह से कहना चाहिए उसको, वो भी दिल से खुश होता है कि हाँ मुझ पे पानी पड़ा, अल्लाह ताला ने मुझको पानी दिया, मुझ पर रहमतें बरसाई। तो अल्लाह ताला सबके ऊपर रहमत और बरकतें इसी तरह बरसात रहे और रहमत दे, जहमत ना हो। बस बारिश रहमत बनकर आए, जहमत बनकर नहीं आए। जो हालात हो जाते हैं उससे सब खौफज़दा हो जाते हैं। तो दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश में इतनी बारिश दे कि जो बर्दाश्त हो जाए। फिर बर्दाश्त से बाहर होती है तो हर छोटा तबका जो होता है वो बड़ी मुश्किल और परेशानी में, जो आजकल के हालात हैं उसके देखते हुए बहुत मुश्किलात होती हैं। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब पर रहम व करम करे और सबको इस मुश्किल और परेशानी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स करिएगा और बताइएगा मुझे, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो दे सकूं। और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं कोशिश करूंगी आपको कम से कम वीडियो दूं। तो अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।